नाज़रीन इकराम, 21वीं सदी में रूह परवर मौजज़ा दूसरे फ्रेम में आप इस खूबसूरत, खुशकिस्मत, खुश नसीब आमिर मेहदी को देख रहे हैं, जिसने सिविल एविएशन की तारीख और हिस्ट्री चेंज करके रख दी, जिसने 21वीं सदी में अब इस पुरफितन दौर में पूरी दुनिया के मुसलमानों को, बल्कि गैर मुस्लिम को भी ये बता दिया कि अगर आप खुलूस नीयत से, अगर आपके दिल में तड़प है, अगर आपके दिल में चाहत है, तो अल्लाह रब्बुल जलाल अब भी आपके लिए दुनिया के सामने वो दरवाजे खोलेगा कि दुनिया अश अश कर उठेगी। पूरी दुनिया ये सोचने, समझने और जानने पे मजबूर हो जाएगी कि आमिर मेहदी, जो कि इसकी कुनियत कज़ाफ़ी है, आमिर मेहदी कज़ाफ़ी नाम और भी बड़ा है, इसमें क्या है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने 2 दफ़ा जहाज को ख़राब किया। ख़राब करने के बाद इसको वहाँ पे हज करवाना ज़रूरी था। उस ज़ात ने क्या ये तड़पा होगा, क्या ये रोया होगा, क्या गिड़गिड़ाया होगा अंदर से, एयरपोर्ट पे बैठ के चिल्लाया होगा अल्लाह के सामने कि मैंने तो जमा पूंजी सारी लगा के आपकी बारगाह में हज करने जाना था, मैं तो आज़मे हज हूँ। तो क्या कहा होगा, क्या गिरियाजारी की होगी कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने 2 दफ़ा जहाज़ ख़राब करके भेजा, दुनिया को दिखाया कि इसको लेके चलो, ये मेरा प्यारा है, मैं इससे राज़ी हूँ, इसको लेके चलो। उसके बाद उसकी दुनिया में इज्जत और पजीराई, पायलट ने अपने पास बिठा के तस्वीरें खिंचवाई, वहाँ पे शाही ख़ानदान के लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, दुनिया में उसकी इज्जत और प्रोटोकॉल हो रही है, जिसको अल्लाह चाहे। और नीयत, दिल का मामला, ये जो दिल, छोटा सा नाजुक सा दिल है ना, अगर ये सही है ना, तो आपका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर वाली ज़ात के साथ है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। नाज़रीन इकराम, आमिर मेहदी इसका नाम है, लीबिया का ये शहरी है। वाकया जो सामने आया वो ये कि ये हज करने के लिए जमा पूंजी इसने जमा की, जमा करने के बाद ये एयरपोर्ट पे जाता है। अब इमिग्रेशन हुकाम इसकी जो है ना, सिक्योरिटी क्लियरेंस में कुछ चीज़ रह जाती है, यानी इसकी जो कुनियत कज़ाफ़ी है ना, कज़ाफ़ी की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस में देर ताख़ीर हो जाती है। बाकी सारे जो इसके साथ मुसाफिर वो जहाज़ में सवार हो जाते हैं और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस में देर होती है। जब देर होती है, उसके बाद जब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, ये भाग के जाता है तो जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है और पायलट कहता है कि अब मज़ीद दरवाज़ा खुलेगा नहीं, वो इनकार कर देता है। सिविल एविएशन एयरपोर्ट का अमला ये अलग सिस्टम है, जहाज का जो है ना मालिक और इख्तियार वो पायलट के अंडर होता है, वो अलग सिस्टम है। उसने कहा नहीं जी, मैं नहीं दरवाज़ा खोलूंगा जहाज, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुका हूं। वो जहाज लेके उड़ गया। अब अमले ने उसको कहा कि अल्लाह की मर्जी, अब आप हज नहीं कर सकते, जाके दुआएं करें, अगले साल कर सकते हैं। टिकट खरीदे बैठा था, वो वहीं एयरपोर्ट पे बैठ गया। उसने कहा नहीं, मैं तो हज करे बगैर नहीं वापस घर जाऊंगा और मैंने जाना है। वो वहां बैठ के फिर जहाज चला जाता है। अब क्या वहां गिरियाजारी की होगी, जरा सोचें आप, क्या रोया होगा वो, सोचें। मैं ये वीडियो बार बार देख रहा हूं और मेरे आंसू, जब भी देखता हूं तो आंसू आते हैं। सोचें आप कि कैसे गिरियाजारी की होगी उसने। और आपके लिए और मेरे लिए ये सबक है, हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब जहाज जाता है तो जहाज में फरी खराबी हो जाती है, जहाज वापस उसी एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अब वो वहीं बैठा होता है और अमला बताता है कि जहाज आ गया, फनी खराबी के बाद आप बैठे, फनी खराबी दुरुस्त करते हैं। वो जाता है, पायलट कहता है जहाज जो है ना, इंजन स्टार्ट है, मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना और किसी को अब मैं सवार नहीं कर सकता, आमिर सवार नहीं होगा। वो नहीं माना, जहाज सेट हुआ, जहाज उड़ा, जहाज फिर उड़ा, वो फिर एयरपोर्ट पे बैठ गया वहीं पे। अमले ने कहा अब तो जाओ यार, आपको अभी भी नहीं बैठने दिया गया। उसने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा आज किए बगैर। जहाज फिर उड़ा, जहाज जब फिर उड़ा तो फिर फनी खराबी। वाह रब्बुल जलाल, वाह मालिक तेरी कुदरत, जहाज फिर फनी खराबी। फिर वो वापस आया, वापस आके जब फिर फनी खराबी दुरुस्त की तो पायलट ने कहा कि अब उस आमिर को जिसको नहीं बैठने दिया, अब उसको बिठाओ तो मैं जहाज उड़ाऊंगा। उसको समझ आ गई थी, उसको बिठाया गया। उसकी तस्वीरें भी पायलट ने अपने साथ, को पायलट ने भी बैठ के खिंचवाई। फिर जहाज उड़ा और जहाज चला गया और जाके वो हज के लिए वहां पे खाना काबा में पहुंच गया। नाज़रीन इकराम, ये आप और मेरे लिए आज के पुरफितन दौर में ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा और एक सामने खुली रोशन किताब, रोशन आया है। अभी भी हम उस कुदरत को पहचानने और जानने की कोशिश करें ना, अभी भी आप जानने और समझें कि वो कुदरत
आपको देख रही है, आपकी तड़पाहट, आपके अंदर का मुखलिसपन वो देख रही है। अबाबीलों को पत्थर कैंकरियां देके आज भी वो बेच सकती है। आज भी इस दौर में भी जो है ना हर तरह से रहमतों का नजूल हो सकता है। शर्त यह है कि लोगों का ईमान आमिर मेहदी जैसा हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदा।